दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में भी ऐसे प्रकृति चमत्कार मौजूद है जो इंसान की समझ से परे हैं, जिसको समझना आज भी एक पहेली बनी हुई है। ऐसी एक मानव द्वारा निर्मित संरचना है मिस्र के पिरामिड। ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक माना गया है। ये पिरामिड हजारों वर्ष पहले बनाए गए थे। पिरामिड हमेशा से ही रहस्यमयी और आकर्षण का केंद्र रहा है। इस पर बहुत से वैज्ञानिक और शोधकर्ता अपना अपना रिसर्च का कार्य कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिरामिड की जानकारी, उनके अमेजिंग फैक्ट्स जो कि रिसर्च से सामने आए हैं, उनके बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी रोचक फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिरामिड आखिरकार क्यों बनाए गए थे? आप सब लोग कहेंगे कि वो तो सबको पता है, पिरामिड को राजा या रानी की डेड बॉडी को रखने के लिए बनाया जाता था। हाँ भाई, ये बात सच है कि पुराने समय में राजा या रानी के मृत शरीर को मम्मी बनाने की प्रक्रिया से मम्मी बना दिया जाता था और फिर उन मम्मीज को इन पिरामिडों के अंदर रख दिया जाता था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक किसी भी पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिली। जब पिरामिड्स को खोजा गया तब अंदर के सारे टॉम खाली थे। राजा के चैम्बर में ना राजा जी की मम्मी मिली, ना ही रानी के चैम्बर में रानी की। वो सारे टॉम्स खाली निकले। दोस्तों, गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो भी है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय धरती की मानव सभ्यता किसी दूसरे प्लेनेट की सभ्यता यानी कि एलियन से कोई कनेक्शन रहा होगा, जिसने हमारी धरती पर मानव सभ्यता को पिरामिड बनाने में अपनी टेक्नोलॉजी दी होगी, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हाल ही में हुए रिसर्च में पता चला कि हजारों साल पहले नील नदी की एक धारा का इस्तेमाल करके औसतन 2 टन वजन वाले पत्थरों और दूसरी जरूरी सामग्रियों को जुटाया गया था। फ्रांस के एक कॉलेज के रिसर्चर्स की टीम को इस बात के सबूत मिले हैं। उन्होंने नील नदी को उस खुफू ब्रांच को खोज निकाला है जिसका इस्तेमाल किया गया है। इस टीम ने खुफू ब्रांच की जगह 30 फीट गहरी खुदाई की। खुदाई में मिली चीजों को स्टडी करने में पता चला कि उस समय की संरचना कैसी थी। ये भी पता चला कि आज पिरामिड के आसपास जहां रेगिस्तान जैसा है, वो इलाका पहले से पानी में डूबा हुआ था। धीरे धीरे नदी की धारा बदल गई और ये इलाका सूख गया। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरह किया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसके लिए बनाया गया। 73 फीट लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल स्टोन की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। इसी वजह से इसे सिंगल स्टोन स्टैच्यू भी कहा जाता है। पिरामिड के साथ बनी हुई प्राचीन बनावट है, जिसका चेहरा तो इंसानों का है लेकिन शरीर किसी जानवर का। सालों तक ये रेत के नीचे दफन था। साल 1900 में रेत हटा दी गई। कहा जाता है इसका चेहरा राजा खाफरे का है। इस चीज के अंदर 2 खाली जगह भी मौजूद है। समय के साथ इसमें बहुत से बदलाव आए। इस चीज को क्यों और किस लिए बनाया गया ये अब तक किसी को भी नहीं पता। एक प्रख्यात लेखक रॉबर्ट बाउल्स ने यह भी बताया कि गीजा के पिरामिड 10,500 BC में आकाश में नजर आए। ओरियन तारामंडल के आकार में बने हुए हैं। ये तीनों पिरामिड हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ओरियन बेल्ट के तीनों स्टार के अलाइनमेंट पर बने हुए हैं। जो रात में ओरियन बेल्ट के तीनों स्टार तीनों पिरामिडों के बिल्कुल सीध में ऊपर नजर आते हैं। और बताया जाता है कि एलियंस जो कभी हमारी धरती पर आए होंगे, उन्होंने आने वाली मानव सभ्यता के लिए एक सिंबल छोड़ा होगा जो ओरियन बेल्ट की ओर इशारा करते हैं।
शायद एलियंस वहीं से आए होंगे। और अभी तक की खोज में वैज्ञानिकों ने पिरामिडों के अंदर जो सुरंगें और कमरों की खोज की है, उनकी दीवारों पर अजीबोगरीब तरह के स्ट्रक्चर पाए गए हैं। उनमें यूएफओ और एलियन जैसी दिखने वाली आकृतियां पाई गई है। आखिर ये स्ट्रक्चर 4,500 साल पहले किसे देखकर बनाए गए होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं एलियंस द्वारा बनाए गए हों, जो अपने पीछे अपने होने के धरती पर सबूत छोड़ गए। और जब हमारी धरती पर उस मानव सभ्यता का अंत हो गया, तो धरती से एलियंस का कांटेक्ट ही खत्म हो गया। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने बाद में धरती पर आने की कोशिश की हो, या आज की मानव सभ्यता से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, क्योंकि पृथ्वी के आसपास यूएफओ देखे जाने की घटना इस बात का संकेत हो सकती है। पिरामिड की ऐसी बनावट को देखकर वैज्ञानिक अचंभित है, क्योंकि आज के समय में ऐसी संरचना बनाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे पिरामिड को 4,000 साल पहले कैसे बनाया गया होगा? उस समय तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस समय में 70 टन के ब्लॉक को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? क्योंकि आज के समय की क्रेन भी सिर्फ 20 टन ही उठा सकती है। ऐसे असंभव पिरामिड को देखकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे। उन एलियंस ने ऐसे अद्भुत पिरामिडों को बनाने की सोची और इंसानों की मदद की। और ये एलियंस ओरियन बेल्ट नक्षत्र के उन्हीं तारों में से आए थे। अब पिरामिड को एलियंस ने बनाया था या इंसानों ने, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इस पिरामिड का उन तारों के साथ कुछ कनेक्शन तो जरूर है। इन पिरामिड को उन तारों की दुनिया से कोई कनेक्शन दिखाने के लिए एलियंस और इंसानों ने बनाया था। औसतन एक पिरामिड को बनाने में 200 साल और गिजा की ग्रेट पिरामिड को बनाने में 85 साल लगे। अगर पृथ्वी का जियोग्राफिकल सेंटर नापा जाए तो उसका सेंटर वहीं आता है जहां पर अभी ये पिरामिड बने हुए हैं। ये पिरामिड पृथ्वी के उत्तर दिशा पर भी बिल्कुल सटीक तरह से बैठते हैं। उसका आगे का भाग उत्तर दिशा को बताता है। हमें लगता है गीजा के इन पिरामिड की 4 बाजुएं ही है, लेकिन असल में उसकी 8 बाजुएं, जो कि सिर्फ ऊपर से दिखाई देती हैं। इन पिरामिड्स को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि भूकंप से भी बचे रहें। पिरामिड में रखे लाइमस्टोन को इतनी बारीकी से फिट किया गया है कि इसमें एक सुई तक भी ना घुस पाए। गीजा के ये 3 महान पिरामिड हमारे सूरज के साथ भी सन अलाइनमेंट बनाते हैं। मिस्र के पिरामिड की उम्र 4,500 साल हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी सही सलामत है। इनके अभी तक बचे रहने का एक कारण इनमें प्रयोग किया गया मोर्टार पत्थर भी है, जो आम पत्थरों से मजबूत होता है। माना जाता है पिरामिड के अंदर कोई ऊर्जा की तरंगे होती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों चीजों पर अपना प्रभाव डालती है, जिससे वो चीजें लंबे समय तक बेहतर बनी रह सकें। गीजा के पिरामिड में 3 दरवाजे थे, जिसका वजन लगभग 20 टन के आसपास था। लेकिन गजब की बात तो यह है कि इन दरवाजों को अंदर से सिर्फ एक हाथ से खोल सके, इतने सटीक तरह से फिट किए गए थे। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि पिरामिड को बनाने वाले लोग कोई गुलाम नहीं थे। वो अपने मर्जी से ये काम करते थे और अपना रोजगार लेते थे। काम के वक्त जब किसी कारीगर या श्रमिक की मृत्यु हो जाती, तब उन्हें सम्मान के साथ दफनाया जाता था। तो दोस्तों, ये थी पिरामिड से जुड़े रोचक तथ्यों को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। इसी तरह जानकारी से भरे वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।